गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिरला इंटरनेशनल स्कूल वेलकम्स यू। ठीक है, आप लोग सब अच्छे होंगे उम्मीद है मुझे। और हम लोग आपके लिए आज लेके आए हैं अगला टॉपिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये टॉपिक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आता है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स पे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और कंपटीशन लेवल एग्जाम में भी आपको इसमें इसी सेम प्रॉब्लम के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको कि क्या होता है और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल एकदम इजी वे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई अपना आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। देखिए, जैसे मेरे पास सपोज एग्जाम्पल के लिए कोई दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे Q है और एक यहाँ चार्ज है Q। पहला वाला चार्ज भी Q, दूसरा वाला चार्ज भी Q। ठीक है, और इन दोनों चार्ज के बीच में या इनके पास एक ऐसा तीसरा चार्ज हम लोगों को रखना है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, इनको बैलेंस करना चाहिए। तो जो तीसरा चार्ज हम लोग रखते हैं, ठीक है, वो कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाए। उसके लिए दो कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके लिए दो कंडीशन याद रखनी है। उसमें पहली कंडीशन जो है वो तीसरा चार्ज इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग पर ही आएगा। इस लाइन पर ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस चार्ज को मैं यहाँ रखूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन वो चार्ज आएगा, वो कहाँ आएगा? लाइन जॉइनिंग पर। ठीक है, दूसरी इसकी कंडीशन है कि वो जो चार्ज रखेंगे उस तीसरे चार्ज पर, थर्ड चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बस ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। जो तीसरा चार्ज हम लोग प्लेस करने वाले हैं वो चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसको हम लोग इन दोनों चार्ज को जो लाइन जॉइनिंग कर रही है उस लाइन पर रखेंगे और नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो वो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सपोज उस तीसरे चार्ज को, ये लाइन तो आगे बढ़ा देता हूं मैं। सपोज ये लाइन आगे बढ़ी हुई है, तो उसको कहाँ रखें? यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ रखें? किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं। तो चेक करते देखें कि कहाँ रखना चाहिए हम लोगों को। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले मैं इन दोनों चार्ज पॉजिटिव ले रहा हूं। ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q1 लेता हूं और ये भी पॉजिटिव चार्ज Q2 ले लेता हूं। ठीक है, अब तीसरा चार्ज मेरे को रखना है, तो मैं तीसरा चार्ज कहां रखूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। ठीक है, सिस्टम है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए पहले मैं तीसरा जो चार्ज है इस पॉइंट पे रख रहा हूं। तीसरा चार्ज कुछ भी हो सकता है। तीसरा चार्ज जो है वो कैपिटल Q भी ले सकते हैं, स्मॉल q भी ले सकते हैं, कैपिटल -Q भी ले सकते हैं। अभी मैं नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी चार्ज को प्लेस कहाँ करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए सपोज मैंने तीसरा चार्ज इस पॉइंट पे रख दिया Q। ठीक है, तो क्या ये चार्ज यहाँ रखने पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा? तो देखो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? कंडीशन क्या है? लाइन जॉइनिंग पे होना चाहिए, तो लाइन जॉइनिंग पे आ रहा है चार्ज। अब इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो चेक करते हैं नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? देखो, ये Q1 चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन किधर आएगा? इधर आएगा कि नहीं आएगा? पॉजिटिव है, रिपल्सन आएगा ना, रिपल्सन फोर्स दूर की तरफ आएगा। तो Q1 चार्ज के कारण जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q चार्ज पे, उसका डायरेक्शन इधर आएगा। ठीक है, और Q2 चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका भी डायरेक्शन क्या आएगा? इधर आएगा। ये फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज और ये फोर्स ड्यू टू Q2 चार्ज।
इन दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। तो इस कंडीशन में जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो इस कंडीशन में क्या है, सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आएगा क्या, दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग चार्ज को इधर इस तरफ, सेकंड वाले चार्ज के इस तरफ नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि सर इधर नहीं रख सकते तो इधर रख के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये ले लिया चार्ज, ये थर्ड वाला जो चार्ज है मैंने इसको यहाँ से उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब चेक करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखो, Q1 के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स, उस तरफ फोर्स ड्यू टू Q1, और Q2 चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो भी उस तरफ, रिपल्सन दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। ये चार्ज अभी इसका नेचर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग चार्ज को प्लेस कहाँ करना है वो देखना है, ठीक है। तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर की तरफ हो जाएगा, तो ड्यू टू F2 फोर्स उस डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन और सेम होगी, ठीक है। तो जैसे ही दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो नेट फोर्स जो है जीरो नहीं आएगा, तो ये चार्ज हम लोग इधर भी प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने अभी तक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में ये सीखा बेटा कि जब दो चार्ज के बीच में एक तीसरा चार्ज प्लेस करना है और ऐसी जगह प्लेस करना है जिससे पूरा सिस्टम किसमें हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। तो तीसरा चार्ज ना तो इस चार्ज के इस तरफ रखना है ना ही उस चार्ज के उस तरफ रखना है, क्योंकि इन दोनों तरफ रखने पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेट फोर्स क्या नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम लोग तीसरे चार्ज को, थर्ड चार्ज को इन चार्ज के ना तो इस तरफ रख सकते हैं ना ही इस तरफ प्लेस कर सकते हैं। तो भाई कहां कर सकते हैं, अब एक ही जगह बची इनके बीच में, चलो बीच में रख के देखते हैं, ट्राई करते हैं वहां पे नेट फोर्स जीरो आ जाए तो अपना काम बन जाए। सपोज ये तीसरा चार्ज Q, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था, कैपिटल Q भी हो सकता है, स्मॉल q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू, ना तो मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना इसके नेचर की बात कर रहा हूँ। सिंपल सा मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि सिर्फ उस तीसरे चार्ज को रखना कहाँ है, बाहर रखना है या अंदर। तो बाहर वाली दोनों कंडीशन गलत हो गई, अब अंदर की बात करते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने तीसरा चार्ज इन दोनों चार्ज के बीच में प्लेस कर दिया, तो Q1 चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, और Q2 चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इससे दूर, Q2 से दूर इस तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पे अंदर रखने पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो ऑपोजिट हो गई तो ये इक्वल भी हो सकता है, और अंदर वाले किसी भी बिंदु पर रखने पर ये नेट फोर्स जीरो हो सकता है। यहाँ पे F नेट का वैल्यू जीरो पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है। अभी फाइनली फिक्स नहीं कह सकते, फिक्स तो मैं आपको क्वेश्चन लेके करूंगा तब पता चलेगा ना, अभी फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को पॉसिबिलिटी है जब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है तो नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन बाहर रखने पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझा कि मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए थे, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए, सेम चार्ज लिए, ठीक है। तो उसमें अगर तीसरा चार्ज प्लेस करके हम लोगों को सिस्टम इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो तीसरा चार्ज कहाँ प्लेस करोगे, ना तो इधर करना है ना इस चार्ज के उधर करना है, दोनों चार्ज के बीच में रखना है उसको, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सपोज ये दे देता हूं कि यहाँ पर एक Q चार्ज है और यहाँ पे भी Q चार्ज है, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका जो टोटल लेंथ है वो L है। तो तीसरा चार्ज आप कहाँ रखोगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए तीसरा चार्ज आपको कहाँ रखना पड़ेगा, बाहर तो रख नहीं सकते, दोनों पॉजिटिव है तो बाहर नहीं रखना है, बीच में रखना है। अब बीच में कहाँ रखोगे, दोनों चार्ज क्या इक्वल है, तो बीचों बीच में रखोगे ना, मिड पॉइंट पे रखोगे, यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस, L/2 पर, यहाँ से L/2 डिस्टेंस को चार्ज को रखोगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा उसके इक्वल होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है, ठीक है। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको, चलिए मिटा दो इसको।
एक क्वेश्चन करते हैं भाई, अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, बढ़िया से समझना। मैंने क्या किया बेटा, एक चार्ज लिया है, नेगेटिव चार्ज, और एक चार्ज लिया है -4q, दोनों ही नेगेटिव है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल l। अब थर्ड चार्ज को हम लोगों को ऐसी जगह पे रखना है, उसकी पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है हम लोग, फाइंड क्या करना है, पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन फाइंड करनी है हम लोगों को, या फिर x का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, वो डिस्टेंस निकालनी है जिसके ऊपर वो इक्विलिब्रियम सिस्टम में आ जाए। सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, चलिए सपोज मैं किसी भी पॉइंट पर अंदर ही रखूंगा, दोनों सेम चार्ज है। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव सेम चार्ज होते हैं तो हम लोगों को तीसरा चार्ज इनके बीच में प्लेस करना होता है। ठीक है, अब बीच में कहाँ करना होता है, फिलहाल मैं कहीं पे भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये तीसरा चार्ज प्लेस कर दिया, जिसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने लेट कर दिया x। क्या मान लिया, x मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l माइनस x हो जाएगा। जब ये x है, टोटल l है, तो l माइनस x, स्मॉल l है तो स्मॉल l माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लाइन ज्वाइनिंग पर एक चार्ज बीच में रख दिया, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, सेम है, तो मैंने बीच में चार्ज रख दिया। अब मेरे को नेट फोर्स 0 करना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स ड्यू टू कूलम्ब लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोचोगे सर कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो आपने पॉजिटिव क्यों लिया। मैंने आपको बताया था कि जब कूलम्ब लॉ का हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में चार्ज का साइन लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, साइन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्म पढ़ा था ना कूलम्ब लॉ का, जब वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं तब हम लोगों को चार्ज को साइन के साथ रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन नहीं ले रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ये आ गया, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के बीच के फोर्स के इक्वल, तभी तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या होता है, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। सपोज इनका फोर्स का इन दोनों का नेट फोर्स 0, तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस F2, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये क्या हो जाएंगे, वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों इक्वल आएंगे। तो इन दोनों का फोर्स ये कर दिया, तो इन दोनों के बीच का फोर्स मैं इधर इक्वल कर देता हूँ, तो K Q इंटू 4Q Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, L माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, Q से Q कट जाएगा, इस Q से ये Q कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन L माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन L माइनस x लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया, सबके स्क्वायर ले लिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, L माइनस x का स्क्वायर, तो स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो गए, और 1 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन L माइनस x आ गया। ठीक है, चलिए अब इससे हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना था, x का, तो क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू L माइनस x को उधर भेज दो, तो 2x इक्वल टू L, इसको उधर भेजोगे तो प्लस x इक्वल टू L, तो 3x इक्वल टू L, x इक्वल टू L बाई 3। क्या वैल्यू आया है x का, L बाई 3। ठीक है, तो यहां से नेगेटिव चार्ज से ये चार्ज कहां प्लेस करोगे, L बाई 3 पर। L बाई 3 डिस्टेंस कहां से है, नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि x हमने ये लेट किया था, तो नेगेटिव चार्ज से L बाई 3 डिस्टेंस पर इस चार्ज को प्लेस करने पे ये सिस्टम किस में आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ आ जाएगा L बाई 3। अगर हम लोग क्वेश्चन के अंदर कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आपको -4q चार्ज से इक्विलिब्रियम कंडीशन की डिस्टेंस पूछते हैं कि उस चार्ज को कहां प्लेस करोगे
कि इसका डिस्टेंस निकाले तो 4 -4q चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा। तो क्या करोगे आप, इसी के अंदर l x की जगह x की जगह l/3 रख देना, ठीक है। l x की जगह क्या रखोगे, x की जगह l/3 रख के सॉल्व कर देना एलसीएम लेके, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, सेम टू सेम क्वेश्चन कराता हूं, फटाफट करके बताना, मिटाऊं। चलिए भाई, इसके आंसर आपको मुझसे पहले देना है, ठीक है। मैं नहीं करता हूं, उससे पहले ही बता देना। ये मैं ले रहा हूं अभी यहाँ पे 9q और कैपिटल L डिस्टेंस बीच में, और यहाँ ले रहा हूं मैं q, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव ले लिए। तो सबसे पहली बात, हम लोग को तीसरा चार्ज प्लेस करना है, उसका पोजीशन निकालना है, ठीक है। इससे भी निकालना है, इससे भी निकालना है, दोनों से मेरे को पोजीशन बताना है तीसरे चार्ज का, कि वो पोजीशन जिसमें सिस्टम किसमें हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाए, ठीक है। तो देखिए, पहले जो तीसरा चार्ज जो प्लेस करेंगे ना, उसको कहाँ करेंगे, दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव, दोनों अगर सेम होते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, तो तीसरा चार्ज हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, बीच के अंदर। तो सपोज ये मैंने चार्ज रख दिया Q, अगर आप चाहो तो कैपिटल Q भी रख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मॉल q की जगह अगर आप कैपिटल Q रखोगे ना, तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेचर के बारे में सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ पोजीशन निकालना बता रहा हूँ, फिर इसके बाद में ये पोजीशन निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद में आपको नेचर कि वो कौन सी नेचर का होगा, वो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बताऊंगा, और उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका भी वैल्यू कितना होगा वो भी फाइंड करेंगे, ठीक है। फिलहाल पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहां से मैं सपोज x ले लेता हूं इसको, ठीक है, और अगर आपको तो मैं यहां से भी x ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं यहां से x ले रहा हूं तो ये l x हो जाएगा, और ये x लूंगा तो ये l x हो जाएगा, कोई आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये x, तो ये l x हो गया, ठीक है। अब नेट फोर्स को 0 करना है, तो कर लीजिए फटाफट। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर l x का होल स्क्वायर। तो q से q कट गया, q से q कट गया, k से k कट गया, बचा क्या 9 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन l x का होल स्क्वायर। स्क्वायर लेता हूं मैं इनके भी, ठीक है। तो 9 का कितना हो जाएगा, √3, इसका भी रूट कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का x, 1 का 1, l x का होल स्क्वायर का हो जाएगा l x, ठीक है। रूट निकाल लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 3l 3x, डायरेक्ट करा रहा हूं मैं, 3l 3x इक्वल टू x, ठीक है। इनको इधर भेज दो, तो 3l इक्वल टू 3x प्लस x, 3l इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 3l/4। तो ये आ गया x का वैल्यू, उस चार्ज का पोजीशन आ गया जिसको हम लोगों को 3l/4, ठीक है, डिस्टेंस पर रखने पर 9q से, ठीक है। तो हम लोगों को वो सिस्टम किसमें मिलेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। जब ये 3l/4 यहां से यहां तक आया, अगर आपको प्लस q से पूछ दे डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा l/4, क्योंकि l/4 और 3l/4 टोटल मिला के क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या करते थे हम लोग, सेम चार्ज लेते थे, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव नेगेटिव लेते हैं, जिसमें हम लोगों को थर्ड चार्ज कहाँ रखना पड़ता है, उन दोनों चार्ज के बीच में रखते हैं, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको ऑपोजिट चार्ज ले रहा हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता है देखो, अच्छे समझना पहले। सपोज मेरे पास ये चार्ज है पॉजिटिव का Q, ठीक है, और इससे L डिस्टेंस पर, स्मॉल l डिस्टेंस पर चार्ज है -4q, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों आ गए, ठीक है। तो हम लोग थर्ड वाला चार्ज किस पोजीशन पे रखें कि पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाने की दो कंडीशन मैंने पहले ही बता दी थी, ठीक है।
दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, चार्ज कहाँ रखना है हम लोगों को, लाइन पे रखना है। अगर लाइन पे रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा फोर्स, और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि नेट फोर्स हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें हम लोगों को कहाँ रखना पड़ेगा। तो अगर मैं चार्ज सपोज पहले बीच में रख के ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने थर्ड वाला चार्ज कोई भी ले सकते हैं अभी, चाहे प्लस क्यू ले हो, माइनस क्यू ले हो, स्मॉल क्यू ले हो, कैपिटल क्यू ले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बीच में रखा है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या इक्विलिब्रियम में होता है कि नहीं होता है बीच में रखने पर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में की सेकंड कंडीशन नेट फोर्स वाली, लाइन जॉइनिंग पे तो मैंने रख दिया इसको। सेकंड कंडीशन कौन सी थी, नेट फोर्स वाली। तो नेट फोर्स 0 होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं। पॉजिटिव क्यू चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज से अवे इस तरफ, और नेगेटिव चार्ज जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज, ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगेगा, उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन इधर, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव है तो इस तरफ आ जाएगा, ये भी F2, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो जब दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया तो फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या 0 होगा क्या, नहीं होगा। तो मतलब अगर इक्वल चार्ज है, इक्वल चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो हम लोगों को सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आना है। तो थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे, बीच में, उन दोनों के बीच में, ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो हम लोगों को सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए थर्ड चार्ज बीच में प्लेस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलो हम लोग साइड में रख के देखते हैं कि क्या पता साइड में हो जाए। तो मैं सपोज इधर रख रहा हूं, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, चार्ज को यहां रखा, 4Q के पास में यहां रखा। आप देखते हैं यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती, नेट फोर्स 0 वाली। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स F1 इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टूवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो ये -4Q है तो इसके इस तरफ ही आ जाएगा F2। तो दोनों क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट, दोनों चार्ज क्या हो गए, ऑपोजिट। तो यहां पर नेट फोर्स 0, नेट फोर्स इक्वल टू 0 पॉसिबल है, हो सकता है या नहीं हो सकता है उसकी कोई गारंटी अभी तक मैंने नहीं दी है, सिर्फ पॉसिबल है कि यहां पर मेरे को चार्ज रखने पर नेट फोर्स 0 मिल सकता है, ठीक है। अब होगा या नहीं होगा अभी चेक करते हैं। तो चलिए वैल्यू निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है। सपोज ये यहां से यहां तक L डिस्टेंस है और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं x ले लेता हूं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R कितना है, L प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लोगों को लेके आना है इन दोनों की इक्वल, ठीक है, इन दोनों की इक्वल लेके आना है। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब आप मेरे को ये बताइए, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K, कैपिटल Q से कैपिटल Q, तो 1 अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है मेरे को 4 अपॉन x स्क्वायर। अब आप मेरे को ये इक्वेशन देखकर ये बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कि सर हमने यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन लिया जिसमें नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल मैंने नहीं बोला, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, होगा नहीं या होगा नहीं ये नहीं बोला। तो यहाँ पे हो सकता है, हमने चेक कर दिया कि भाई होता है कि नहीं होता, देख लो, ठीक है। मैंने इसके कारण ड्यू टू फोर्स ले लिया, इसके कारण ड्यू टू फोर्स ले लिया, दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। अब आप इसको देख के बताओ कि क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्या ये दोनों इक्वल कभी भी हो सकते हैं क्या, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते, उसका रीजन क्या है, देखिए आप यहाँ पे 1 के अंदर डिवाइड किसका करना है, L प्लस x के होल स्क्वायर का, ऊपर सिर्फ 1 है, नीचे क्या है, L प्लस x का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऊपर 4 है और अपॉन में क्या है, x स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू ऊपर कम है,
ये जो अपॉन में l प्लस एक्स का होल स्क्वायर कम से कम 1 से तो ज्यादा ही होगा। ये वैल्यू जो आ रही है ना l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से कम तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये इसके इक्वल कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे 4 के अंदर एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू के अंदर कम वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे कम वैल्यू के अंदर ज्यादा वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे सपोज जैसे मैं 2/6 लिखूं, ठीक है, और इस तरफ का जो रेशियो आ रहा है वो 4/8/4 या 5 की समथिंग मान लीजिए, तो ये रेशियो कभी इक्वल मिलने वाला है क्या? नहीं, ये वैल्यू ज्यादा है, कम वैल्यू के अंदर ज्यादा वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे ज्यादा वैल्यू के अंदर कम वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो हमारा चार्ज इस तरफ रखा हुआ होगा, तो वो आप लोगों को लग रहा है कि इस तरफ नेट फोर्स क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, नेट फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। तो अब कहां होगा? तो देखते चेक करते हैं। तो अभी ये की कंडीशन बची ना, तो ये बीच में हो रहा है, बीच में भी फेल हो गया, बीच में भी हुआ नहीं, और ना ही इस चार्ज की इस तरफ हुआ। अब देखते हैं उस तरफ ट्राई करके कि उधर हो जाए क्या पता। तो सपोज मैंने इसी चार्ज को कहां प्लेस कर दिया? यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के पास में रख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है कि नहीं होता है। तो इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा F1, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसका अट्रैक्शन इधर हो जाएगा F2। तो यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे भी क्या है? पॉसिबल है। नेट फोर्स यहाँ पे भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो होता है या नहीं होता है? देखिए, इन दोनों को लेता हूं पहले। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मान लेता हूं, ये दोनों का पहले l था ही। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा? k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू k q1 q2 क्या है? q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है? l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो k q को आउट कर देता हूं, तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचता है? 4/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने चार्ज इस तरफ रखा, तो इसकी पॉसिबिलिटी दोनों का इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम वैल्यू के अंदर ज्यादा वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं, और ज्यादा वैल्यू के अंदर कम वैल्यू के अंदर ज्यादा वैल्यू का डिवाइड इधर भी कर रहे हैं, और कम वैल्यू के अंदर ज्यादा वैल्यू का डिवाइड इधर भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे उसका क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो हमने अभी तक सिर्फ ये समझा है इस पूरी की पूरी गणित से, पूरे का पूरा जो ये प्रोसेस हमने समझा है, सिर्फ इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों को उनके बीच में अगर तीसरा चार्ज प्लेस कर रहे हैं, और सिस्टम हम लोगों को किस में चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में चाहिए, तो चार्ज को कहां प्लेस करना पड़ेगा? साइड में करना पड़ेगा, बीच में नहीं करना है। और साइड में भी कहां करना है? छोटे वाले चार्ज के पास करना है। किसके पास करना है? छोटे वाले चार्ज के पास, बड़े वाले चार्ज के पास नहीं। तो अब आपको ऐसे मत कह देना सर कि ये तो प्लस क्यू है और ये माइनस का 4 क्यू है, तो छोटा ये हुआ। तो मैंने अभी क्या बोला? साइन की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम लोग कहां यूज करेंगे? चार्ज का वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये -4q भले ही माइनस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये माइनस क्या शो कर रहा है? ठीक है, ये पॉजिटिव का q, ये माइनस का 4q। तो बड़ा हम लोगों को यहाँ पे माइनस प्लस से नहीं लेना है। ठीक है, हम लोगों को माइनस प्लस से नहीं लेना, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो 4q बड़ा हुआ, तो और q छोटा हो गया, तो छोटे वाले चार्ज के पास थर्ड चार्ज अगर प्लेस करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, चलिए मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। दोनों चार्ज अगर सेम है, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। दोनों चार्ज अगर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे? उनके बीच में। थर्ड चार्ज रखना है उनके बीचों बीच में। और अगर दोनों ही चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो थर्ड चार्ज कहाँ रखोगे? साइड में रखोगे, बीच में नहीं रखोगे। और किसके साइड में? छोटे वाले चार्ज के साइड में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये लिया बेटा मैंने
माइनस का क्यू ले लिया, चलो इसको मैं ले लेता हूँ प्लस का 4q, ठीक है, और ये ले लिया मैंने माइनस का q। अब ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल है, ठीक है। तो हम लोगों को चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो बीच में नहीं रखते हैं, साइड में रखते हैं, और किसके साइड में, छोटे वाले चार्ज के साइड में। तो इन 4q और q में छोटा कौन है, q, तो इसके साइड में यहाँ रख देता हूं मैं, सपोज कैपिटल Q रख दिया, आप स्मॉल q भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग पोजीशन निकाल रहे हैं, ना तो इसका नेचर निकाल रहे हैं और नहीं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सिर्फ पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। इन दोनों का बीच का फोर्स क्या लगेगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो L प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, यहाँ पे x है ना, आ गया, सॉल्व कर लीजिए। KQ से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 4 अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, रूट मार देता हूं सबका, तो 4 का रूट 2 अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर का हो जाएगा L प्लस x इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर का हो जाएगा x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2x इक्वल टू L प्लस x, ठीक है, x को उधर भेज दो, तो 2x माइनस x इक्वल टू L, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा x, 2x माइनस x कितना हो जाएगा x, x इक्वल टू L, तो x का वैल्यू क्या मिल गया L, x का वैल्यू L मिला। तो हम लोगों को ये जो थर्ड वाला चार्ज है उतनी ही डिस्टेंस पर, जितना माइनस q से प्लस 4q चार्ज पड़ा है उतनी ही डिस्टेंस पर हम लोगों को इसको रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस q वाले थर्ड वाले चार्ज को रखना पड़ेगा, जिससे ये सिस्टम किसमें हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने अभी तक की जो प्रॉब्लम सॉल्व की है इक्विलिब्रियम की, उसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले चार्ज का पोजीशन फाइंड किया है, थर्ड वाले चार्ज का क्या किया है, पोजीशन फाइंड किया है कि थर्ड वाले चार्ज को कहां प्लेस करें कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि थर्ड वाला चार्ज हम लोगों को कहां रखना है, ये पता चल गया। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो थर्ड वाला चार्ज बीच में, और अगर दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है तो थर्ड वाला चार्ज साइड में रखना है, ठीक है, किसके साइड में, छोटे वाले चार्ज के साइड में, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि थर्ड वाले चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन उसका करवा देता हूं ताकि ये अपना टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मिटाओ इसको। चलिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इस टॉपिक का, जिसमें हम लोगों को सारी चीजें फाइंड करनी, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेता हूं, सिंपल ले या थोड़ा हार्ड लो, ये सोच रहा था, तो चलो ये ले लेता हूं, 4q और इससे स्मॉल l डिस्टेंस पर एक चार्ज है 16q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को थर्ड चार्ज की नंबर 1 पोजीशन बतानी है, x का वैल्यू फाइंड करना है, नेचर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड तीनों चीजें ही फाइंड करके बतानी। एक ही क्वेश्चन से समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। शुरू करें। मान लीजिए बेटा थर्ड वाला चार्ज रखना कहाँ है, दोनों पॉजिटिव है तो रखोगे कहाँ, बीचों बीच में रखोगे, तो यहाँ पे मैंने रख दिया कैपिटल Q, थर्ड वाला चार्ज, ठीक है। चलो तो पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो बीचों बीच में रखते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या आएगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहां से यहां तक इसको मैं मान लेता हूं x, तो ये आ जाएगा L माइनस x, तो यहां से यहां तक का x स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या आएगा, KQ1 Q2 अपॉन x स्क्वायर की जगह L माइनस x का होल स्क्वायर, आ गया।
फटाफट x का वैल्यू निकालो। k q q से k q q कैंसिल आउट हो गया, 4 से 16 4 टाइम, तो बचेगा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन l माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 2x इक्वल टू l माइनस एक्स, ठीक है, x उधर भेज दो तो 2x प्लस x इक्वल टू l, तो हो जाएगा ये 3x इक्वल टू l, x इक्वल टू l बाई 3। l बाई 3 डिस्टेंस पे थर्ड वाला चार्ज की पोजीशन मिल गई हम लोगों को, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, थर्ड वाले चार्ज की पोजीशन निकाली, ठीक है। x इक्वल टू कितना निकाला, l बाई 3, तो यहां से यहां तक ये आ गया मेरे पास l बाई 3, ठीक है। तो जब बेटा ये l बाई 3 है तो ये कितना होगा, सॉल्व कर लो, l माइनस l बाई 3, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3l माइनस l इक्वल टू 2l बाई 3, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मिल जाएगा मेरे को 2l बाई 3। तो जो थर्ड वाला चार्ज हमने प्लेस करा है, ठीक है, ये टोटल लेंथ थी l इसकी, तो 4q से l बाई 3 पर और 16q से 2l बाई 3 पर प्लेस है, ठीक है। इन दोनों का टोटल वापस कितना आना चाहिए, l आना चाहिए, ठीक है। आप कंफर्म भी कर सकते हो, l बाई 3 प्लस 2l बाई 3, तो टोटल डिस्टेंस कितनी मिलनी चाहिए, l मिलनी चाहिए, एलसीएम 3, l प्लस 2l, तो 3l अपॉन l, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और l आ जाएगा, तो दोनों चार्ज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था, l ही था, ठीक है। चलिए, ये तो आ गया पोजीशन, पहले वाली कंडीशन हो गई। सेकंड की बात कर रहे हैं नेचर की, कि जो थर्ड चार्ज हमने प्लेस करा है उसके ऊपर नेचर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं भाई पॉजिटिव नेगेटिव की। तो थर्ड वाले चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। कैसे बता सकते हैं, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड वाला क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम, ये क्या नेट फोर्स जीरो करेगा क्या, चेक कर लो। मैंने इसको पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, रिपल्शन, और इन दोनों में किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं इसकी, इस चार्ज की बात करते हैं 4q की। तो ये q पॉजिटिव है और तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, और ये 16q वाला भी उधर लगाएगा, तो ये चार्ज बैलेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा। अब इसको क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव के अलावा और कौन सा तरीका बचता है, दूसरा चार्ज नेगेटिव बचता है। अब नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो अब मैं वापस बैलेंस करके देख रहा हूं। अब देखिए, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, नेगेटिव है तो इसकी तरफ, और ये इसकी तरफ करेगा इधर, इसकी तरफ इधर जो ये लग रहा है, और ये इसकी तरफ करेगा उधर, तो ये तो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस करके देखते थे 4q वाले को, यही नहीं हो रहा था ना, तो ये माइनस q वाला चार्ज 4q पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, और 16q वाला फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो करेगा दूर, दोनों पॉजिटिव है तो दूर की तरफ, तो ये भी बैलेंस हो रहा है। इसको बैलेंस करके देखते हैं, माइनस q 16 वाला इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा वो इधर, और 4q इसके ऊपर अप्लाई करेगा वो इधर, तो ये भी बैलेंस हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो थर्ड वाले चार्ज का क्या आ गया, नेचर नेगेटिव, डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव लेके चेक कर लीजिए कि तीनों ही चार्ज बैलेंस होने चाहिए, तीनों ही चार्ज क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अगर कोई भी एक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है उसका नेचर नहीं है। तो पहले पॉजिटिव से चेक किया, फिर नेगेटिव से किया, तो नेगेटिव में तीनों बैलेंस हो रहे हैं तो करेक्ट हो गए। अब निकालना है हम लोगों को मैग्नीट्यूड थर्ड वाले चार्ज का, ठीक है। तो हम लोगों के पास वैल्यू आ गया था, l/3 आ गया इसका वैल्यू, तो सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का चार्ज क्या है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल l/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह 2l/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। k से k हम लोगों ने क्या लिया बेटा, ये लिया ना, ये लिया था और ये लिया था, तो मैं टोटल लेता हूं ना, टोटल लेता हूं इसकी जगह k q1 4q इंटू q2 16q
अपॉन आर स्क्वायर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर क्या था, एल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दो, k से k कट जाएगा, 4q से 4q कटेगा। ठीक है, तो आ जाएगा q अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 16q अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इस तरफ भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 16q अपॉन एल स्क्वायर ये रहा इंटू 9 अपॉन, उल्टा हो जाएगा ये, एल स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो q इक्वल टू आ जाएगा 16q अपॉन 9। ये वैल्यू आ गया थर्ड चार्ज का। ठीक है, सही है, और इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, बाय।